सायरा बानो और दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री का वो कपल है जिसको हर कोई प्यार करता है और हर किसी को इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन दिलीप साहब और सायरा बानो की लव स्टोरी अगर आपको जाननी है ना, तो आपको मेरे पूरे पॉडकास्ट को सुनना होगा और मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब करना होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए बॉलीवुड मेनिया शुरू करते हैं। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। वैसे सायरा बानो जी ना अभी इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहती हैं। ऐसे कुछ टाइम पहले उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था और बताया था कि जैसे ही उन्होंने अपना लंदन स्कूल पूरा किया और वो मुंबई वापस आई, तो उन्हें सुपरहिट ईस्टमैन कलर फिल्म जंगली करने का मौका मिला, जो उस समय की काफ़ी पॉपुलर फिल्म बन गई थी। तब ब्लैक एंड वाइट फिल्में ही चलन में थी और उनका ही बोलबाला था। तो जल्दी ही उनके जीवन में रोशनी और खुशियों की बरसात हो गई। और साथ ही साथ जब उनका जन्मदिन होता था तो उनके दोस्त और उनके प्रशंसक मतलब फूलों की बरसात हो जाती थी और उनका कहना था कि हमारा घर ईडन के बगीचे की तरह दिखने लगता था। खैर चलिए, ये तो बात हुई उनकी पॉपुलैरिटी की। जब वो हिट हुई थी तो उनको किस कदर लोगों ने सराहा था। लेकिन 23 अगस्त 1966 को ऐसी ही एक अच्छी सी शाम थी। 34 बी पाली हिल में उनके घर का गृह प्रवेश चल रहा था। घर जानबूझकर और बिल्कुल दिलीप साहब के सामने, बिल्कुल सामने ही बनाया गया था। वो मद्रास में शूटिंग कर रहे थे और सायरा बानो की माँ के इनविटेशन पर उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए उस शहर आए। सायरा बानो दिलीप साहब से काफ़ी छोटी थी, तो इससे पहले भी जब दिलीप साहब के पास सायरा बानो की शादी के लिए रिक्वेस्ट गई तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब दिलीप साहब को सायरा बानो की मम्मी ने उस हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट किया तो सायरा बानो जी की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एक के बाद एक चमत्कार होते चले गए जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दिलीप कुमार साहब जो कि जब तक सायरा बानो को एक छोटी लड़की समझते थे और इसी वजह से उन्होंने उनके साथ काम करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन उस हाउस वार्मिंग पार्टी में उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि तुम तो बड़ी हो गई हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद सायरा बानो जी का सपना पूरा हो गया। जो वो चाहती थी वो शायद उनको मिलने वाला था। सायरा बानो और दिलीप साहब मिलने लगे थे और ऐसे ही एक दिन वो जब डिनर पर मिले तो उन्होंने एक सवाल किया सायरा बानो जी से। सोचिए क्या सवाल होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। वो सवाल था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ पर सायरा बानो ना कैसे करती, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही दिलीप साहब को ही अपना सब कुछ माना था। और इसी के बाद 11 अक्टूबर 1966 को धूमधाम से उन दोनों का निकाह हो गया। उस वक्त सायरा बानो 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। खैर, इन दोनों की लव स्टोरी अलग है और इन दोनों का प्यार भी हमेशा ही हम लोगों को दिखा। आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।